गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसी के बारे में देखेंगे सरल और आसान भाषा में। चलिए देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए सही शब्द से खाली जगह भरिए। ब्रैकेट में एक शब्द नहीं दिया होगा, 2-3 शब्द होंगे, उनमें से जो सही शब्द होगा उससे हमें खाली जगह भरना है। तो पहला सेंटेंस है ही पुट द बुक खाली स्थान द टेबल। उसने टेबल पर पुस्तक रखी। पुट जी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। अब हमें ऑप्शन है ऑन, इन और फॉर। ऑन का मतलब होता है पर, इनका मतलब होता है में, फार का मतलब होता है के लिए। ऑन माने पर। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रहती है और स्थिर अवस्था में रहती है, टच करते हुए रहती है, तब हम वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग फिर से देखेंगे कहाँ करते हैं। एक वस्तु के ऊपर जब दूसरी वस्तु रखी है, स्थिर है और उसे टच कर रही है, तो हम वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता? इनका प्रयोग होता है जब किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु है, तो वहां हम इनका प्रयोग करते हैं। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी है, टच कर रही है और स्थिर है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। और इनका प्रयोग करेंगे जब एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु है। फार का मतलब होता है के लिए। फार बताता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध है। दिस बुक इज फॉर मोहन, यह पुस्तक मोहन के लिए है, तो वहां पर हम फार का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है। ही पुट द बुक खाली स्थान द टेबल। उसने पुस्तक को टेबल पर रखा। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन माने के ऊपर या पर। द थीफ कुड नॉट ब्रेक खाली स्थान द हाउस। चोर घर को खाली स्थान नहीं कर सका। यहाँ पर हमें ब्रेक इन और ब्रेक इनटू, यहाँ ब्रेक इनटू आएगा। ब्रेक इनटू का मतलब है सेंध लगाना। तो जो चोर है वो घर में सेंध नहीं लगा सका। अधिकांशतः जब चोर के द्वारा चोरी करने का काम किया जाता है वो ब्रेक इनटू द्वारा होता है। ब्रेक इनटू माने सेंध, घर में सेंध लगाना। The thief could not break into the house. नेक्स्ट है बी खालिस्तान टू सर्व अवर नेशन। आर्ट और मे। आर्ट और मे। आर्ट टू एक मॉडल है, इसका मतलब होता है चाहिए। आर्ट टू एक मॉडल है जो इसका मतलब होता है चाहिए और ये नैतिकता बताता है। मे भी एक मॉडल है जिसका मतलब होता है सकना, जी परमिशन बताता है और पॉसिबिलिटी भी बताता है। परमिशन और पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस में देख रहे हैं क्या है। बी खालिस्तान टू सर्व अवर नेशन। हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। सेवा करना चाहिए ये एक नैतिक मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी बताई गई है इस सेंटेंस में, इसलिए हम क्या भरेंगे, आर्ट भरेंगे। क्योंकि उसके बाद टू तो पहले ही से लिखा है। तो बी आर्ट टू सर्व अवर नेशन, क्या बन गया है यहाँ पर, आर्ट टू। वी आर टू सर्व अवर नेशन। हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। नेक्स्ट है खालिस्तान आई कम इन द क्लासरूम सर। खालिस्तान आई कम इन द क्लासरूम सर। श्रीमान क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ। यहाँ हमें मे और कैन, इनमें से कोई एक भरना है, एक ही सही है। तो मे भी बताता है परमिशन और कैन भी बताता है परमिशन। यहाँ देखो इस सेंटेंस में परमिशन मांगी गई है। अब परमिशन दो प्रकार की होती है, एक फॉर्मल परमिशन और एक इनफॉर्मल परमिशन। जो फॉर्मल परमिशन है वो हम अपने जान पहचान के लोगों से और उन या अपने फ्रेंडों से, इनसे लेते हैं। अपने पेरेंट्स से भी लिखेंगे। यहाँ पर हमारे जो संबंध हैं वो अनौपचारिक रहते हैं। वहाँ हम जो परमिशन लेते हैं तो वो कैन द्वारा दर्शाते हैं। लेकिन जब हम अपने सर से परमिशन लेंगे तो उनसे जो हमारे रिलेशन होंगे वो एक सीमाबद्ध होंगे, उनके बीच एक मर्यादा होगी, तो वो औपचारिक परमिशन होगी। और औपचारिक जो परमिशन है वो मे बताता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा मे आई कम इन द क्लासरूम सर। श्रीमान क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ, जी हो गया यहाँ पर मे। नेक्स्ट है दे खालिस्तान फुटबॉल इन द इवनिंग। दे खालिस्तान फुटबॉल इन द इवनिंग।
इसमें हमें या तो प्ले भरना है या प्लेस भरना है, या तो प्ले भरना है या प्ले। वर्ब का या तो पहला रूप रखना है या वर्ब के पहले रूप में एस या ईएस लगा हो ऐसा शब्द रखना है। तो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट दे। दे कैसा सब्जेक्ट है? दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर हमें दो वर्ब दिए गए हैं, एक है प्ले, एक है प्लेस। प्ले वर्ब का मुख्य रूप है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो प्ले हमेशा यदि फर्स्ट फॉर्म में है तो वो क्या होगी? वो प्लूरल होगी। यदि हम वर्ब में एस लगा दें या ईएस लगा दें या आईईएस लगा दें तो वो बन जाती है सिंगुलर। वर्ब में यदि हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। वर्ब में यदि हम ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बनती है। वर्ब में यदि हम आईईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। और यहाँ पर और जो सिंगुलर वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है दे। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। और जो प्लूरल वर्ब है वो इस सेंटेंस में है प्ले। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। आई हैव बीन हियर खालिस्तान मंडे। आई हैव बीन हियर खालिस्तान मंडे। यहाँ पर फॉर और सिंस और टू इनमें से कोई एक खालिस्तान बनना है। तो देखेंगे टू तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि टू का मतलब एक स्थान से, यहाँ फ्राम होता पहले समय बताया जाता तो वहाँ पर टू आ सकता। फ्राम 5 to 7 ऐसा कुछ है नहीं। अब बचा सेंस और फार। तो जो सेंस और फार है इस ये जो समय, इसके द्वारा समय बताया जाता है। सेंस और फार का प्रयोग समय बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंसों में करते हैं। सेंस और फार के द्वारा समय बताने का काम परफेक्ट टेंस में होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इन 6 टेंसों में यानी कि 2 टेंसों में हम सेंस या फार के द्वारा टाइम बताते हैं। यहाँ पर आई हैव बीन जो परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर सेंस और फार में से कोई एक आ सकता है। मंडे चूंकि निश्चित समय है इसलिए हम यहाँ पर सेंस लगाएंगे। मंडे कैसा समय है? निश्चित। और यदि 2 दिन दिया होता फॉर 2 days, 2 days होता तो हम फॉर लगा देते। यहाँ सेंस आ गया। नेक्स्ट है आई एम नॉट अफ्रेड खालिस्तान डेथ। यहाँ में ऑन, ऑफ और ऑफ इनमें से बनना है। क्योंकि यहाँ पर वर्ब दी गई है अफ्रेड, तो यहाँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। अफ्रेड के बाद ऑफ आता है। अफ्रेड के बाद क्या आता है? ओ एफ, ऑफ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। यहाँ पर इनके नियम काम नहीं आएंगे, केवल यहाँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन था तो अफ्रेड के बाद ऑफ आता है तो ऑफ। लुक खालिस्तान यू लीव, कूदने के पहले क्या करिए आप? देखिए। तो पहले के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर माना पहले, तो लुक बिफोर यू लीव। आफ्टर बनेंगे नहीं, आफ्टर माना बाद में। विथ माने होता है साथ, कूदने के साथ में देखिए इससे कुछ मतलब। बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव। ही हैज खालिस्तान 1 rupee नोट। इसमें ए, एन और दा का प्रयोग करना है। 1 rupee नोट। जब हम 1 का प्रयोग करते हैं ना उच्चारण तो वा आता है। जो वा है ना, वा एक आर्टिकल है, वा एक कॉन्सोनेंट ध्वनि है। वह कौन सी ध्वनि है? कॉन्सोनेंट ध्वनि है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे हम ए का। फिर से देखेंगे ही हैज आ 1 rupee नोट। तो आपने सभी ब्लैंक भर लिए हैं, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ही पुट द बुक ऑन द टेबल। द थीफ कुड नॉट ब्रेक इनटू द हाउस। वी आर टू सर्व आवर नेशन। मे आई कम इन द क्लासरूम सर। They play football in the evening. I have been here since Monday. I am not afraid of death. Look before you leave. He has a 1 rupee note. तो आपको इस स्क्रीनशॉट लेने पहले आप सभी को इस वीडियो में फिल इन दी ब्लैंक्स किस प्रकार से सॉल्व करते हैं यहाँ सरल और आसान भाषा में बताए गए हैं। आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहिए रैकवाड़ सर की क्लास। और यदि आप किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और यदि
आप को हमारा वीडियो लगा है तो इसको शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए देखते रहिए रैकवार्ड सर की क्लास। धन्यवाद।